हेलो स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार। राधे राधे। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की क्लास में अपन बात करेंगे एलिमेंट्री कंप्यूटर। इसके अंदर अपनी यूनिट सेकंड है, जिसके अंदर है ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित जितने भी टॉपिक्स के, इन टॉपिक के सभी के एमसीक्यूज करेंगे इस क्लास के अंदर। अगर आप बीसीए, बीकॉम, बीए या बीएससी थर्ड सेमेस्टर के अंदर है तो उन सभी के लिए ये क्लास बहुत ही हेल्पफुल होगी और एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। जिसके अंदर बात करेंगे सिलेबस की, तो इसमें क्या है, इम्पोर्टेंट डोस कमांड एंड डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम की कमांड्स है, विंडोज 98 उसका इंस्टॉलेशन है, स्कैन डिस्क है, कंट्रोल पैनल है, टास्क बार, टूल बार, डिस्प्ले सेटिंग, इसके अंदर बैकग्राउंड है, वॉलपेपर है, स्क्रीन सेवर है और डेस्कटॉप जो थीम होती है, फाइल फोल्डर मैनेजमेंट और विंडोज एक्सप्लोरर और फाइंडिंग फाइल्स एंड फोल्डर और फॉर्मेटिंग डिस्क एंड कॉपिंग फाइल और प्रिंटर सेटिंग। तो सेकंड यूनिट के अंदर ये टॉपिक है। इन सभी टॉपिक्स के अपन इसके अंदर एमसीक्यूज देखेंगे। तो सभी स्टूडेंट अपने दोस्तों के साथ में इस क्लास को जरूर शेयर करें। तो आज का पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए प्रोग्राम दैट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन, कि जब ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो किसके बीच में इंटरफेस का काम करता है, वो यूजर एंड हार्डवेयर के बीच में क्या करेगा, इंटरफेस का काम करेगा। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा कि विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम क्या बना, सिस्टम क्या नहीं करेगा, वर्क नहीं करेगा। और विदाउट यूजर के हम क्या, जो कंप्यूटर होता है अपना पीसी है, उसको ऑपरेट नहीं कर सकते। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या करेगा, यूजर और हार्डवेयर के बीच में क्या करेगा, इंटरफेस का काम करेगा। तो ऑप्शन ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, कि इन चारों ऑप्शन में से बताना है आपको कि इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है। तो प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट और फाइल मैनेजमेंट, ये तीनों तो इसका काम होता है, लेकिन जो वर्ड प्रोसेसिंग होता है ये क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का काम नहीं होता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपन सिर्फ डायरेक्ट आंसर्स करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे इस क्लास के अंदर। विच ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज मल्टीपल यूजर्स टू वर्क सिमुलटेनियसली, तो इसके अंदर बताना कि जी कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक साथ कई जो यूजर्स होते हैं उनको कार्य करने के लिए क्या कहता है, परमिशन देता है। तो कौन सा होता है, मल्टी यूजर, यानी एक साथ कई यूजर्स इसके अंदर क्या करते हैं, कार्य कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस जॉब्स इन बैच विदाउट यूजर इंटरेक्शन, यानी कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम जो बिना यूजर इंटरेक्शन के जॉब्स को बैच में प्रोसेस करता है, तो वो कौन सा हो जाएगा, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द ब्रेन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉल्ड, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का ब्रेन क्या कहलाता है, वो कहलाता है कर्नल। क्या कहलाता है, कर्नल कहलाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड फास्ट रेस्पॉन्स टाइम टू यूजर, तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो यूजर को फास्ट क्या करता है, रेस्पॉन्स प्रोवाइड करवाता है इन वर्किंग प्रोसेसिंग। तो कौन सा हो जाएगा, टाइम शेयरिंग, यानी टाइमली अपने को क्या करेगा, क्विक रेस्पॉन्स करके जो अपन टास्क देंगे काम करने के लिए उसको अपन क्या करेगा, वो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा, टाइम शेयरिंग, यानी वो टाइम पे क्विकली अपने को क्या करेगा, रेस्पॉन्स करेगा। तो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को इस क्लास की पीडीएफ चाहिएगा तो अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का ग्रुप है, उसके अंदर ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोसेस इजी, प्रोसेस क्या होती है, तो होती है प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच शेड्यूलिंग एल्गोरिथम इज यूज्ड इन टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, राउंड रोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेडलॉक अक्योर्स व्हेन, तो ऑप्शन बी राइट आंसर कि प्रोसेस वेट फॉर ईच अदर आइडेंटिफाइंटली, क्या हो जाएगा, आइडेंटिफाइनेंटली। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, तो कौन सा हो जाएगा, RTOS, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। आर यानी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, RTOS की फुल फॉर्म हो जाएगी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच मेमोरी इज वोलेटाइल, यानी कौन सी मेमोरी जो अस्थायी होती है, तो वो कौन सी हो जाएगी, रैम हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, रैम। यानी करंट के अंदर जो अपन जो भी टास्क परफॉर्म करेंगे तो वो डेटा कहाँ स्टोर होगा, रैम के अंदर होगा, तो वो कैसी मेमोरी हो जाएगी, वोलेटाइल। और नॉन वोलेटाइल हो जाएगी कौन सी, रोम हो जाएगी, यानी रीड ओनली मेमोरी। और रैम की रैंडम एक्सेस मेमोरी फुल फॉर्म हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्रेसिंग इज रिलेटेड टू, तो जो थ्रेसिंग होती है वो किससे रिलेटेड होती है, वो मेमोरी मैनेजमेंट से रिलेटेड होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो कौन सा होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, तो कौन सा हो जाएगा, टाइम शेयरिंग। कौन सा हो जाएगा, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेजिंग इज ए टेक्निक ऑफ, यानी जो पेजिंग होती है वो कैसी, यानी किसकी तकनीक है, तो वो किसकी है, मेमोरी मैनेजमेंट की, मेमोरी मैनेजमेंट की। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो जो ओरेकल होता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता। लिनक्स, यूनिक्स और जो विंडोज होता है वो क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जबकि जो ओरेकल होता है ये नहीं होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग occurs when CPU switches from one process to another, तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कब होती है, कि जब होती है जब CPU स्विच फ्रॉम यानी वन प्रोसेस टू अनोदर प्रोसेस, तो यानी एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में क्या करेगा, स्विच होगा कौन, CPU, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज्ड इन एम्बेडेड सिस्टम, यानी जो एक एम्बेडेड सिस्टम होता है वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करता है, तो वो करेगा कौन सा, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच इज द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से बताना कौन सा फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम पहला हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, फाइल एलोकेशन टेबल इज रिलेटेड टू, जो FAT होती है इसकी फुल फॉर्म होती है फाइल एलोकेशन टेबल, तो किससे रिलेटेड होता है, फाइल सिस्टम से, फाइल सिस्टम से रिलेटेड होता है। अगला क्वेश्चन है, CPU शेड्यूलिंग इज यूज टू, जो CPU शेड्यूलिंग होती है उसका यूज किसके लिए किया जाता है भाई, तो वो डिसाइड विच प्रोसेस गेट CPU, यानी जो प्रोसेस क्या होगा, यानी प्रोसेस को CPU से मिलेगा, यानी ये तय करेगा किसके लिए, यानी किस प्रोसेस को CPU मिलेगा। जब अपन जो भी टास्क देते हैं और वो प्रोसेस होती है तो CPU तय करेगा, यानी जो प्रोसेसिंग दी हुई है, अपने को टास्क दिया गया है वो किसको मिलेगा, CPU को मिलेगा, तो वो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी डिसाइड विच प्रोसेस गेट CPU, यानी कौन से CPU को वो प्रोसेस मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FCFS शेड्यूलिंग एल्गोरिथम स्टैंड्स फॉर, यानी इसकी फुल फॉर्म पूछी है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच शेड्यूलिंग एल्गोरिथम गिव्स मिनिमम एवरेज वेटिंग टाइम, यानी कौन सी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है जो मिनिमम जो एवरेज होती है वो समय देता है, किसके लिए, वो देता है शॉर्टेस्ट जो फर्स्ट, यानी SJF। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सेमाफोर इज यूज्ड फॉर, यानी एक सेमाफोर है वो किसके लिए यूज किया जाता है, यानी प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, विच मेमोरी एलोकेशन टेक्निक सफर्स फ्रॉम एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसके अंदर, नहीं बी और सी, जिसमें सेगमेंटेशन है और कंटिन्यूसली एलोकेशन है,
तो बी और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी बोथ। तो ऑप्शन डी के अंदर है। अगला क्वेश्चन है इंटरनल फ्रेगमेंटेशन अक्योर्स इन, वो किसके होगा? पेजिंग के अंदर। किसके अंदर होगा? पेजिंग में। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन अक्योर्स इन पेजिंग, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है वर्चुअल मेमोरी इज बेस्ड ऑन, कि जो वर्चुअल मेमोरी है किस पे बेस्ड होती है, किस पे आधारित होती है? तो सेकेंडरी स्टोरेज के बेस्ड पे होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टेक्निक इज यूज टू इम्प्लीमेंट वर्चुअल मेमोरी, जो वर्चुअल मेमोरी को लागू करने के लिए यानी उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम किस टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, यानी किस टेक्निक का यूज करेंगे? तो करेंगे पेजिंग का, सेगमेंटेशन का, स्वेपिंग का, यानी ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रोटेक्शन इन ऑपरेटिंग सिस्टम रेफर्स टू, कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो प्रोटेक्शन होता है उसका मीनिंग क्या होता है? तो उसका मीनिंग क्या होगा? प्रिवेंटिंग अनऑथोराइज्ड एक्सेस, प्रिवेंटिंग अनऑथोराइज्ड एक्सेस, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एंश्योर सिस्टम सिक्योरिटी, तो कौन सा होगा? ऑथेंटिकेशन, ऑथोराइजेशन या एनक्रिप्शन, तो तीनों हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आईओ यानी इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट इज रिलेटेड टू, तो किससे रिलेटेड होता है वो? इनपुट आउटपुट डिवाइस से रिलेटेड होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बफरिंग इज यूज टू, जो बफरिंग है उसका यूज किसके लिए किया जाता है? रिड्यूस स्पीड मिसमैच बिटवीन डिवाइस, यानी डिवाइसेस के बीच के अंदर जो स्पीड है उसके जो डिफरेंस होता है उसको कम करने के लिए किसका यूज करेंगे? बफरिंग। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सिस्टम कॉल इज ए मैकेनिज्म टू, यानी सिस्टम कॉल क्या है? वो है कम्युनिकेट बिटवीन यूजर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी किसके बीच में? यूजर और जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उनके बीच में कम्युनिकेट करने का एक क्या है? मैकेनिज्म होता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिस्टम कॉल टाइप, यानी इनमें से कौन सा सिस्टम कॉल का टाइप नहीं है, उसका प्रकार नहीं है? प्रोसेस कंट्रोल है, फाइल मैनेजमेंट भी है, डिवाइस मैनेजमेंट भी है, तो कौन सा नहीं है? डी नहीं है, वर्ड प्रोसेसिंग नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बूटिंग इज द प्रोसेस ऑफ, तो क्या होती है? लोडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू मेमोरी, तो मेमोरी के अंदर क्या होगी? लोडिंग होगी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कोल्ड बूटिंग मीन्स, कोल्ड बूटिंग क्या होती है? जब अपना सिस्टम क्या होता है? शट डाउन रहता है तो उसको ऑन करना, ठीक है? नहीं, कंप्यूटर पूरी तरह से जब बंद रहता है उस अवस्था में किसके सिस्टम को अपन क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं, तो वो क्या कहलाएगा? कोल्ड बूटिंग। और वॉर्म बूटिंग क्या होगी? वॉर्म बूटिंग क्या होगी? इसका उल्टा हो, यानी कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना, यानी सिस्टम चालू है लेकिन उसको अपन क्या कर रहे हैं? रीस्टार्ट कर रहे हैं, यानी चालू कंप्यूटर को। अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल कई बार सिस्टम हैक हो जाता अपना, ठीक, वर्क नहीं करता, अपन उसको क्या करते हैं? रीस्टार्ट करते हैं, यानी पहले से चालू है तो उसको क्या करेंगे हम? रीस्टार्ट करना है, उसको वॉर्म बूटिंग बोलेंगे। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज बेस्ट सुटेड फॉर नेटवर्क एनवायरनमेंट, यानी नेटवर्क एनवायरनमेंट के लिए कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सुटेबल होता है? तो कौन सा होगा? वो हो जाएगा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क्स ऑन, जो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है किस पे कार्य करता है? वो मल्टीपल कंप्यूटर्स कनेक्टेड वाया नेटवर्क। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है
विच ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज एग्जीक्यूशन ऑफ मल्टीपल टास्क एट द सेम टाइम। तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो, तो मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी एक समय में मल्टीपल टास्क क्या करता है, परफॉर्म करने का प्रोवाइड करवाता है, वो कौन सा हो जाएगा, मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है स्टारवेशन। स्टारवेशन अक्योर ड्यू टू, यानी जो स्टारवेशन किसके कारण होता है, वो होता है इम्प्रॉपर इम्प्रॉपर शेड्यूलिंग की, यानी गलत शेड्यूलिंग के कारण होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है विच शेड्यूलिंग यूज टाइम क्वांटम। कौन सी शेड्यूलिंग टाइम क्वांटम का यूज करती है, तो राउंड रोबिन। कौन सी, राउंड रोबिन शेड्यूलिंग। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है द मेन पर्पज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज टू, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन पर्पज क्या होता है, एग्जीक्यूट प्रोग्राम्स, राइट है, मेक कंप्यूटर इजी टू यूज, और मैनेज रिसोर्सेज इफिशिएंटली, और ऑल ऑफ द अबव। तो ये तीनों होते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि एग्जीक्यूट इन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना, और मेक कंप्यूटर क्या इजी टू यूज, यानी आसानी से उसको यूज करने के लायक बनाना, और मैनेज जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उनको मैनेज करना। ठीक है, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम की पर्पज होती है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच मेमोरी इज फास्टेस्ट। तो इनमें से सबसे फास्ट मेमोरी कौन सी होती है, कैश मेमोरी होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैश के बाद में कौन सी होगी, रैम होगी। विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज ओपन सोर्स। तो कौन सा हो जाएगा, लिनक्स। कौन सा हो जाएगा, लिनक्स। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है पेजिंग अवॉइड्स। पेजिंग अवॉइड्स तो किससे बचती हो, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच कमांड इंटरप्रेटर इंटरेक्ट विद यूजर, यानी कौन सी कमांड है जो किससे, यूजर से क्या करती है, इंटरेक्ट करती है। तो कौन सी कमांड होती है वो, यानी ऑप्शन बी सेल होती है। कौन सी होती है, सेल होती है। अगला क्वेश्चन है विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज्ड इन मोबाइल फोन। इन मोबाइल फोन के अंदर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है, तो इजीली है एंड्रॉयड होता है। कौन सा होता है, एंड्रॉयड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वैपिंग इज ए टेक्निक ऑफ, यानी स्वैपिंग किसकी तकनीक होती है, तो होती है मेमोरी मैनेजमेंट की। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मेमोरी मैनेजमेंट। अगला क्वेश्चन है विच ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट्स रियल टाइम एप्लीकेशन, यानी कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम जो रियल टाइम एप्लीकेशन क्या करता है, सपोर्ट करता है। तो ऑप्शन सी यानी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अपन ने ऑपरेटिंग सिस्टम के क्वेश्चंस कर लिए। अपन अब बात करते हैं सीधा डोस कमांड। तो सबसे पहला आता है, इसके अंदर क्वेश्चन है विच कमांड इज यूज टू क्लियर द स्क्रीन इन डोस, यानी डोस का मतलब होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो स्क्रीन होती है उसको साफ करने के लिए किस कमांड का यूज करेंगे, तो CLS, क्लियर स्क्रीन के लिए, यानी स्क्रीन को साफ करने के लिए हम कौन सी कमांड यूज करेंगे, CLS। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच कमांड इज यूज टू क्रिएट ए न्यू डायरेक्टरी। अगर अपने को न्यू डायरेक्टरी बनानी है तो हम किस कमांड का यूज करेंगे, तो MD, यानी मेक डायरेक्टरी। क्या, मेक डायरेक्टरी। MD का मतलब होता है मेक डायरेक्टरी, याद रखना कमांड का नाम मेक डायरेक्टरी। तो नई कमांड बनाने के लिए, न्यू डायरेक्टरी बनाने के लिए अपन क्या यूज करेंगे, तो वो करेंगे MD। ऑप्शन बी राइट आंसर, MD कमांड का यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन है विच कमांड इज यूज टू रिमूव ए डायरेक्टरी। अगर अपन किसी डायरेक्टरी को क्या करते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, तो हम किस कमांड का यूज करेंगे, तो RD कमांड, यानी रिमूव डायरेक्टरी। रिमूव डायरेक्टरी, RD का मतलब होता है रिमूव डायरेक्टरी। तो अपन RD कमांड का यूज करेंगे अगर डायरेक्टरी को हटाना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन है विच कमांड इज यूज टू चेंज द डायरेक्टरी।
मेक के लिए MD, ठीक है, रिमूव के लिए RD। अब क्वेश्चन आया आपके सामने कि डायरेक्टरी को चेंज करना है, तो इजी सा है, CD कमांड, चेंज डायरेक्टरी। कॉम्पैक्ट डिस्क ये मत समझना आप, CD, ठीक है, CD का मतलब होता है इसके अंदर चेंज डायरेक्टरी, तो ऑप्शन C फॉर चेंज, D फॉर डायरेक्टरी। तो डायरेक्टरी को बदलने के लिए अपन CD कमांड का यूज करेंगे, तो ऑप्शन C इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विच कमांड डिलीट ए फाइल इन डोस। अगर अपन डोस के अंदर फाइल डिलीट करने चाहते हैं तो किस कमांड का यूज करेंगे अपन, A और B, डिलीट कमांड का और इरेज कमांड, यानी दोनों का यूज करेंगे। किसका करेंगे? अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूजिंग वाला है। इरेज करने का मतलब भी क्या होता है? डिलीट करना होता है। DEL का मतलब भी क्या होता है? डिलीट करना होता है। अगर ऑप्शन के अंदर बोथ दे रखा है तो अपन D पे जाएंगे, तो किस पे जाएंगे? D पे जाएंगे। अगर ऑप्शन में ओनली फॉर इरेज दिया होता तो अपन इरेज पे जाते, या ओनली फॉर DEL होता तो DEL कमांड को सेलेक्ट करते, लेकिन इसमें दोनों दे रखे हैं तो ऑप्शन D इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच कमांड इज यूज टू कॉपी फाइल। तो कॉपी के लिए इजी सी है, कॉपी। तो कौन सी कमांड यूज करेंगे कॉपी के लिए? कॉपी करेंगे, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, इसके अंदर एक्स कॉपी भी है। क्या है? इसके अंदर एक्स कॉपी भी है, तो इसके अंदर डी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बोथ, यानी सी और डी। अपन ने सी आंसर नहीं देखा था, तो कॉपी कमांड और एक्स कॉपी कमांड, ये दोनों कमांड यूज करेंगे किसके लिए? कॉपी के लिए। अगला क्वेश्चन है विच कमांड इज यूज टू रीनेम ए फाइल। अगर अपन किसी फाइल का नाम बदलना चाहते हैं या रीनेम करना चाहते हैं तो किस कमांड का यूज करेंगे? तो करेंगे इसका रीनेम का और REN, यानी बोथ, बी और सी। बी और सी, बी के अंदर क्या है? रीनेम है, और सी में REN। अपन किसी भी फाइल का नेम रीनेम करना चाहते हो, नाम बदलना चाहते हैं, तो अपन रीनेम और REN कमांड का यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन है विच कमांड डिस्प्लेज द कंटेंट ऑफ ए टेक्स्ट फाइल। तो टेक्स्ट फाइल की जो सामग्री उसको दिखाने के लिए, यानी जो भी उसके अंदर कंटेंट होता है, सामग्री का मतलब होता है कंटेंट, यानी टेक्स्ट फाइल के अंदर जो भी कंटेंट होता है उसको दिखाने के लिए अपन किस कमांड का यूज करेंगे? टाइप। किसका? टाइप, यानी किस टाइप का कंटेंट है किसके अंदर? पर्टिकुलर जो टेक्स्ट फाइल होती है उसके अंदर, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच कमांड इज यूज टू मूव फाइल फ्रॉम वन लोकेशन टू अनोदर लोकेशन। तो मूव के लिए कौन सा हो जाएगा? इसके अंदर मूव कमांड हो जाएगा, तो ऑप्शन बी। भाई इसके नाम के अंदर इसका क्या है? फंक्शन है, यानी इसकी फंक्शनलिटी है इसके नाम के अंदर। क्वेश्चन में यानी मूव करना चाहती है, यानी वन डेस्टिनेशन टू अनोदर डेस्टिनेशन, तो इसके अंदर मूव हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है विच कमांड्स शो दी करंट डायरेक्टरी पाथ। अपन किसी भी करंट डायरेक्टरी का अगर पाथ देखना चाहते हैं तो किस कमांड का यूज करेंगे? तो CD का। किसका? CD, यानी करंट डायरेक्टरी। ध्यान रखना, CD करंट डायरेक्टरी, एक चेंज डायरेक्टरी। तो अकॉर्डिंग क्वेश्चन अपन ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि कौन सा सही होगा। तो इसमें पूछा है करंट डायरेक्टरी के लिए पाथ, तो अपन को पाथ देखना हो तो CD का यूज करेंगे, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। तो ये कमांड्स थी, इनसे इतने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो अगर अपन देखते हैं ट्री के रिगार्डिंग, तो इसमें देखो ये क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है कि विच कमांड इज यूज टू डिस्प्ले डायरेक्टरी स्ट्रक्चर इन ट्री फॉर्म। अगर ट्री फॉर्म के अंदर डायरेक्टरी को अपन क्या देखना चाहते हैं तो किस कमांड का यूज करेंगे अपन? तो ट्री का। किसका? ट्री का। ट्री का मतलब होता है जैसे सबसे पहले ट्री में क्या नोड होगा, फिर उसके लीफ नोड होंगे, पेरेंट होंगे, चाइल्ड होंगे। तो क्या एक ट्री स्ट्रक्चर के अंदर क्या होती है? फाइल का एक फॉर्मेट होता है, तो उसके अंदर अगर किसी भी डायरेक्टरी के जो स्ट्रक्चर है उसको ट्री फॉर्म में अपन देखना चाहते हैं तो अपन ट्री कमांड का यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन है विच कमांड इज यूज टू चेक डिस्क एरर।
यानी किसी भी डिस्क की जो एरर है उसको फाइंड आउट करने के लिए अपन किसका कमांड का यूज करेंगे, तो अपन करेंगे चेक डिस्क और स्कैन डिस्क। तो बी और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर जो बोथ है बी और सी, यानी चेक डायरेक्टरी और स्कैन डायरेक्टरी। वो चेक करने पे पता चलेगी कि पर्टिकुलर जो डिस्क है उसके अंदर क्या एरर है, या स्कैन करेंगे तो स्कैन करने के देन बाद अपन को पता चला कि इसके अंदर क्या एरर है। तो ये दोनों कमांड यूज करेंगे, चेक डिस्क और स्कैन डिस्क। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। टाइम के लिए तो अपन टाइम कमांड यूज करेंगे। अगर किसी भी सिस्टम की तारीख देखने के लिए कौन सी यूज करेंगे, तो अपन तारीख यानी डेट देखने तो डेट का, अगर टाइम देखना चाहेंगे तो टाइम का। ठीक है, तो ये इजी सी क्वेश्चंस हैं। तो अपन डायरेक्ट चलते हैं अपन आगे फाइल एंड फोल्डर वाले क्वेश्चंस पे। विंडोज 98, तो ये क्वेश्चंस देखते हैं अपन एक बार, है ना। एक यूनिट से कितने 25 क्वेश्चन आएंगे आपके, याद रखना। आपके सिलेबस में 4 यूनिट है, तो एक यूनिट से 25 क्वेश्चन आएंगे, दूसरी से 25, तीसरी से 25 और फोर्थ यूनिट है उससे 25, यानी टोटल 100 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल रहे हैं। तो अपन उस हिसाब से सेलेक्ट करेंगे इसके अंदर क्वेश्चंस। अपन ने क्या ऑपरेटिंग सिस्टम के क्वेश्चंस देख ले, और जो डोस कमांड है उसके क्वेश्चन, यानी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड है उनके क्वेश्चन देख ले। अब देखेंगे विंडोज 98। तो पहला क्वेश्चन है विंडोज 98 इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जो विंडोज 98 किसका एग्जाम्पल है, तो वह सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि विंडोज 98 वॉज मेनली डिजाइन फॉर, कि जो विंडोज 98 है वो किसके लिए बनाया गया था, तो वह पर्सनल कंप्यूटर के लिए, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच फाइल सिस्टम इज यूज्ड बाय विंडोज 98। विंडोज 98 के अंदर कौन सा फाइल सिस्टम यूज किया गया, तो वो किया गया FAT32, यानी फाइल एलोकेशन टेबल 32 फाइल सिस्टम यूज किया गया। याद रखना FAT फाइल एलोकेशन टेबल और NTFS न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम इसकी फुल फॉर्म होती है। अगला क्वेश्चन है विच यूटिलिटी चेक्स डिस्क एरर्स इन विंडोज 98। यानी जो विंडोज 98 है उसके अंदर अगर कोई डिस्क के अंदर एरर को अपन फाइंड आउट करना है, तो उसके अंदर यूटिलिटी कौन सी होगी, तो उसके अंदर होगी स्कैन डिस्क। कौन सी होगी, स्कैन डिस्क। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्कैन डिस्क इज यूज टू। तो जो स्कैन डिस्क होती है उसका यूज किसके लिए करते हैं हम, चेक एंड रिपेयर डिस्क एरर, यानी डिस्क के अंदर जो भी एरर्स होती है उनको चेक करने या उनको रिपेयर करने के लिए अपन स्कैन डिस्क का यूज करते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कंट्रोल पैनल इज यूज टू। इन जो कंट्रोल पैनल होता है उसका यूज किया जाता है, किसके लिए किया जाता है, चेंज सेटिंग, जो सिस्टम की सेटिंग होती है उसको चेंज करने के लिए। और कंट्रोल पैनल के अंदर क्या होते हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर अपन इंस्टॉल करते हैं वो सब उसमें होते हैं, किसमें, कंट्रोल पैनल में। अगर अपन अनइंस्टॉल करना चाहते हैं तो अपन कहाँ जाएंगे, कंट्रोल पैनल में जाएंगे और वहाँ जाके देखेंगे कि अपने पास में ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, और अपने को अगर अनइंस्टॉल करना चाहते हैं तो अपन वहाँ से कर सकते हैं। तो कंट्रोल पैनल का यूज किसके लिए करेंगे, चेंज सिस्टम सेटिंग के लिए। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑप्शन इज यूज टू चेंज डिस्प्ले सेटिंग। डिस्प्ले सेटिंग चेंज करने के लिए किस ऑप्शन का यूज करेंगे अपन, तो वो डिस्प्ले का करेंगे। यानी डिस्प्ले सेटिंग है उसको बदलना चाहेंगे तो अपन कहाँ जाएंगे, वह डिस्प्ले पे जाएंगे। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि बैकग्राउंड सेटिंग, अगर किसी सिस्टम की बैकग्राउंड सेटिंग्स करना चाहते हैं, ठीक है, तो अपन किसका यूज करेंगे, डेस्कटॉप कलर इमेज। यानी बैकग्राउंड सेटिंग किससे संबंधित है वो, तो डेस्कटॉप कलरिंग इमेज से संबंधित है, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है वॉलपेपर इज, कि वॉलपेपर क्या होता है, तो आप लगाते ना स्क्रीन के ऊपर वॉलपेपर, तो क्या होगा, जो डेस्कटॉप के बैकग्राउंड इमेज होती है वो क्या होगी,
वॉलपेपर होता है। तो इजी से क्वेश्चन है ये आपके, तो ये आप वैसे भी कर सकते हैं, आपको इतना पता, आप डेली यूज़ करते हैं ये चीज़ें, ठीक है। स्क्रीन सेवर इज यूज टू, स्क्रीन सेवर का यूज़ किस लिए, ये प्रोटेक्ट मॉनिटर एंड सेव एनर्जी, कि अपन जैसे कंप्यूटर को अपन क्या करते हैं, शट डाउन नहीं करते, उसको क्या करेंगे, जैसे उसकी स्क्रीन सेविंग, जैसे लाइटिंग उसकी ऑफ हो जाती है तो उसकी स्क्रीन के ऊपर नाम चलता रहता है ऐसे, तो क्या होगा, स्क्रीन सेवर होता है, उसमें अपन टाइमिंग डालते हैं कि कितना टाइम देते हैं, उसके बाद में स्क्रीन सेवर स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या होगा, स्क्रीन सेवर का यूज़ करें जो प्रोटेक्ट मॉनिटर एंड सेव एनर्जी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि डेस्कटॉप थीम है इंक्लूड किसके अंदर, ओनली वॉलपेपर और वॉलपेपर साउंड, या ओनली आइकन, या फिर फ़ॉन्ट। तो ऑप्शन बी है इसके अंदर वॉलपेपर साउंड और आइकन। इसके अंदर क्या होते हैं, डेस्कटॉप थीम में इंक्लूड होते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, वॉलपेपर साउंड और आइकन्स। अगला क्वेश्चन है कि टास्क बार इज लोकेटेड एट, जो टास्क बार होती है वो कहाँ पे लोकेटेड होती है, तो होती है बॉटम ऑफ स्क्रीन, बॉटम और स्क्रीन पे होती है टास्क बार। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि टास्क बार शो, तो टास्क बार कहाँ पे दिखती है, तो वो ओपन प्रोग्राम, कहाँ पे, ओपन प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टार्ट बटन किसका भाग है, तो किसका भाग होता है, वो टास्क बार का होता है। यहाँ कॉर्नर पे, यहाँ पे होता है ना, इधर लेफ्ट के अंदर स्टार्ट बटन होता है, जिसके अंदर अपन कुछ भी सॉफ्टवेयर को ओपन करना चाहते हैं, कोई भी एप्लीकेशन को ओपन करना चाहते हैं, उसके ऊपर अपन क्या करेंगे, टाइप करेंगे, कमांड देंगे कि जैसे MS ऑफिस ओपन करना है, वर्ड एक्सेल, तो अपन कहाँ से करते हैं, वो स्टार्ट बटन से ही करते हैं। तो किसका भाग होता है, वो टास्क बार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है टास्क बार आर यूज्ड फॉर, तो टास्क बार होती है किसके लिए यूज होती है भाई, तो वो होती है क्विक एक्सेस टू कमांड। जो टास्क बार होती है वो क्विक एक्सेस टू कमांड के लिए यूज होती है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है विच टूल बार शो सिस्टम क्लॉक, जो टूल बार सिस्टम क्लॉक है वो कौन सी टूल बार पे दिखाई देती है, वो देती है नोटिफिकेशन एरिया, कहाँ पे, नोटिफिकेशन एरिया। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि कंट्रोल पैनल कंटेन, तो कंट्रोल पैनल होता है उसके अंदर क्या होता है, कंट्रोल पैनल के अंदर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर सेटिंग्स, यानी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सेटिंग होती है किसमें, कंट्रोल पैनल के अंदर। जो मैंने बताया कि अगर अपन किसी भी सॉफ्टवेयर को देखना है या उसको अनइंस्टॉल करना है तो कहाँ पे जाएंगे, कंट्रोल पैनल में जाएंगे, देखेंगे कि अपने सिस्टम के अंदर ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है। अगर किसी को अनइंस्टॉल करना चाहते हैं तो अपन वहाँ से कर सकते हैं। तो ये कंट्रोल पैनल के अंदर होते हैं। ये क्वेश्चन हैं विंडोज़ 98 के। विंडोज़ 98 किसे सपोर्ट करता है भाई, तो GUI को, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को सपोर्ट करता है विंडोज़ 98। अब आगे चलते अपन क्वेश्चंस करेंगे किसके, फाइल्स के। ये आगे विंडोज़ 98 के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। मैंने बताया कि एक यूनिट से 25 क्वेश्चंस पुटअप होंगे एग्जाम के अंदर अकॉर्डिंग सिलेबस। तो ये क्वेश्चंस अपने हो गए विंडोज़ 98 वाले, फाइल एंड फोल्डर्स वाले क्वेश्चंस देखेंगे अपन। हाँ ये देखो, सर्च बॉक्स से कहाँ उपलब्ध होता है, यानी सर्च बॉक्स इज अवेलेबल इन, तो कहाँ पे उपलब्ध होता है सर्च बॉक्स, तो फाइल एक्सप्लोरर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सर्चिंग बाय डेट मीन्स, ठीक है, तारीख द्वारा जो अपन सर्च करते हैं वो उसका मतलब क्या होता है, फाइल क्रिएशन और मॉडिफिकेशन डेट, फाइल क्रिएशन और मॉडिफिकेशन डेट। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। फॉर्मेटिंग ए डिस्क, यानी फॉर्मेटिंग
डिस्क को फॉर्मेट करने का मतलब क्या होता है? इरेजिंग ऑल डेटा, यानी फाइल के अंदर जितने भी डेटा होते हैं उनको क्या करेंगे, यानी डिस्क के अंदर जो भी डेटा होगा या फाइल के अंदर जो भी डेटा होंगे उनको क्या करेंगे, इरेज करना, वो एक फॉर्मेटिंग कहलाती है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि विच फाइल सिस्टम इज यूज्ड बाय विंडोज, यानी विंडोज के अंदर कौन से फाइल सिस्टम का यूज करेंगे, NTFS, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्विक फॉर्मेट डज, तो किस फॉर्मेट क्या काम करता है क्विक, तो वो करेगा फास्टर फॉर्मेटिंग विदाउट डिस्क चेक, यानी डिस्क को बिना चेक किए ही क्या करेगा, वो फॉर्मेटिंग कर देगा, यानी फाइल के अंदर या डिस्क के अंदर जितने भी डेटा होंगे उनको क्या करेगा, वो फास्टली डिलीट कर देगा। कॉपी के लिए अपन कंट्रोल से यूज करेंगे, तो ये इजी क्वेश्चन है। पेस्ट के लिए कंट्रोल वी करेंगे। हाँ, अब देखते प्रिंटर। प्रिंटर इज एन डिवाइस, तो प्रिंटर होता है वो कैसी डिवाइस होती है, आउटपुट डिवाइस होती है। कैसी होती है, आउटपुट डिवाइस होती है। डिफॉल्ट प्रिंटर मीन्स, डिफॉल्ट प्रिंटर उसका मतलब क्या होता है, तो होता है ऑटोमेटिकली सेलेक्टेड प्रिंटर, ऑटोमेटिकली सेलेक्टेड प्रिंटर। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है प्रिंट क्यू शो, यानी जो प्रिंट क्यू है वो क्या दिखाती है, वेटिंग प्रिंट जॉब्स। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है विच ऑप्शन इज यूज टू कैंसल ए प्रिंट जॉब, यानी प्रिंट जॉब है उसको कैंसिल करने का ऑप्शन कहाँ होता है, उसमें क्या होता है, वो कैंसिल होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है डुप्लेक्स प्रिंटिंग, इसका मतलब क्या होता है, यानी बोथ साइड प्रिंटिंग। डुप्लेक्स प्रिंटिंग का मतलब होता है बोथ साइड, यानी दोनों साइड से प्रिंटिंग। नेक्स्ट है रिसाइकल बिन स्टोर्स। रिसाइकल बिन में क्या रहता है, रिसाइकल बिन के अंदर जो भी फाइल और फोल्डर अपन डिलीट करते हैं वो उसी के अंदर जाता है, यानी डिलीटेड फाइल या फोल्डर होती है वो कहाँ जाएगी, रिसाइकल बिन के अंदर जाएगी। अगर अपन शिफ्ट के साथ में डिलीट करेंगे तो वो परमानेंटली क्या होगा, डेटा डिलीट होगा, वो रिसाइकल बिन के अंदर नहीं जाएगा, ये याद रखना। और विदाउट शिफ्ट अपन डिलीट करते हैं कोई भी फाइल या फोल्डर तो वो कहाँ जाएगा, रिसाइकल बिन के अंदर जाएगा। अगला क्वेश्चन है फाइल प्रॉपर्टीज शो, जो फाइल प्रॉपर्टीज शो है वो कहाँ, साइज, उसका टाइप और डेट, तो ये क्या शो करती है, फाइल प्रॉपर्टीज। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑप्शन हाइड ए फाइल, यानी फाइल को छुपाने का विकल्प है कौन सा, हिडन। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच की सेलेक्ट मल्टीपल फाइल्स, यानी कई फाइल को चुनने की क्या होती है, वो है कंट्रोल, यानी एक से अधिक, जैसे एक फोल्डर है, दो फोल्डर है, तीन फोल्डर है, चार फोल्डर है, या ये फाइल है चार, तो इनको अपन एक साथ सेलेक्ट करेंगे तो कंट्रोल के साथ में करेंगे ना, कंट्रोल के साथ में, कंट्रोल प्रेस किए हुए अपन माउस को, जो माउस का कर्सर है उसको यहाँ मूव करेंगे, फिर यहाँ फिर यहाँ, तो चारों क्या हो जाएगी, सेलेक्ट हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि विच की सेलेक्ट मल्टीपल फाइल्स, मल्टीपल हो गए ना, एक दो तीन और चार, तो मल्टीपल हो गए, तो इनको सेलेक्ट करने के लिए तो अपन कंट्रोल की का यूज करेंगे। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चंस थे किसके, प्रिंटर से संबंधित। फिर है ड्रैग एंड ड्रॉप ऑपरेशन इज यूज टू, ड्रैग एंड ड्रॉप, अपन जैसे हाथ में माउस होता है उसको अपन क्या करते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, तो वो क्या होगा, मूव फाइल्स, यानी कर्सर को मूव करवाना या फाइल्स को मूव करवाते हैं तो क्या हो जाएगा, ड्रैग एंड ड्रॉप का यूज किया जाता है यहाँ पे किसका, फाइल्स को मूव करवाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंट प्रीव्यू इज यूज टू, प्रिंट प्रीव्यू का यूज किया जाए, अपन कुछ भी फॉर्म फिलअप करते हैं या कुछ भी फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उससे पहले अपन उस डॉक्यूमेंट्स का क्या करेंगे, प्रिंट व्यू देखें, यानी व्यू डॉक्यूमेंट बिफोर प्रिंटिंग, यानी प्रिंट करने से पहले किसी भी डॉक्यूमेंट को देखना क्या हो जाएगा, प्रिंट व्यू हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है ए नेटवर्क प्रिंटर इज, तो कौन सा हो जाएगा, शेयर्ड प्रिंटर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है फॉर्मेटिंग
ए डिस्क विल, यानी डिस्क फॉर्मेट करने से क्या होगा, तो डिलीटेड ऑल डेटा, किसी भी डिस्क को फॉर्मेट करने से क्या हो जाएगा भाई, उसके अंदर जितना भी डेटा है वो सब का सब क्या होगा, डिलीट हो जाएगा। कॉपिंग ए फाइल मीन्स यानी जितनी भी डुप्लीकेट फाइल होती है उनको क्या हो कॉपी करेंगे, तो इसका ये हो जाएगा। मूव का मतलब ओरिजिनल फाइल डिलीटेड फ्रॉम सोर्सेज, तो ये इसका मतलब हो जाएगा मूव ए फाइल मीन्स का। लैंडस्केप रेफर्स टू, लैंडस्केप का मतलब इस तरीके से, ठीक है, हॉरिजॉन्टली, और ये वर्टिकली, तो लैंडस्केप और ये पोर्ट्रेट मोड हो जाएगा। जो वर्टिकल होगा उसको बोलेंगे पोर्ट्रेट मोड में, और जो लैंडस्केप होता है इसको हॉरिजॉन्टल बोलेंगे। ये याद रखना, जो आप इमेज लेते हो पोर्ट्रेट मोड के अंदर, ठीक है, हॉरिजॉन्टल में, तो वो ये सब चीज़ें हैं इसके अंदर। तो इतना कोई हार्ड टॉपिक नहीं है इस यूनिट के अंदर। तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम के अंदर। अब देखो ये क्वेश्चन कि पोर्ट्रेट पेज ओरिएंटेशन इज, जो पोर्ट्रेट पेज होता है उसका ओरिएंटेशन कैसा होता है, तो वर्टिकल होता है। कैसा होता है, वर्टिकल। पोर्ट्रेट का मतलब होता है वर्टिकल, और लैंडस्केप का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल। याद रखना, ये एग्जाम में क्वेश्चन कैसे भी, यानी क्वेश्चन की जो लैंग्वेज होती है वो आपको चेंज मिल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटस बार डिस्प्ले, जो कि स्टेटस बार है वो कहाँ पे दिखाई देता हो, वो फाइल इंफॉर्मेशन, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइल साइज इज मेजर्ड इन, जो फाइल की साइज होती है किसके अंदर मेजर की जाती है, बाइट के अंदर। किसके अंदर, बाइट के अंदर, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रिंटर ड्राइवर इज यूज टू, प्रिंटर ड्राइवर इज यूज टू कनेक्ट प्रिंटर टू ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर प्रिंटर ड्राइवर नहीं होगा तो अपना प्रिंटर क्या वर्क नहीं करेगा, यानी डॉक्यूमेंट को प्रिंट नहीं करेगा, तो किससे, ऑपरेटिंग सिस्टम से कनेक्ट होना चाहिए, कौन, प्रिंटर। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एड्रेस बार, एड्रेस बार इन फाइल एक्सप्लोरर शो, तो फोल्डर पाथ, किसमें, फोल्डर पाथ, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। तो ये क्वेश्चंस थे अपने की जो हिडन फाइल होती है वो का नॉट विजिबल बाय डिफॉल्ट होती है, कौन सी, हिडन फाइल। और लास्ट क्वेश्चन है आज का, फाइल एक्सप्लोरर इज ए पार्ट हो, जो फाइल एक्सप्लोरर होता है वो किसका पार्ट होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट होता है। तो ये क्वेश्चंस थे अपने सेकेंड यूनिट के एलिमेंट्री कंप्यूटर के अंदर, जो सेकेंड यूनिट है ऑपरेटिंग सिस्टम की, जिसके अंदर सबसे पहले अपन ने क्या की बात की, ऑपरेटिंग सिस्टम के क्वेश्चंस किए, फिर विंडोज के किए, फिर विंडोज 98 के किए, फिर क्या जो स्क्रीन सेविंग आती है और थीम आती है, डिस्प्ले बैकग्राउंड आता है, ये सब उसके क्वेश्चंस किए, और लास्ट में फाइल एंड फोल्डर के ये क्वेश्चंस किए थे अपन ने। तो ये टॉपिक थे अपने सेकेंड यूनिट के अंदर, और कल बात करेंगे अपन थर्ड यूनिट की। आई होप सभी दोस्तों क्लास समझ में आई होगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।